So hello everyone, welcome to the channel again guys. So today's topic is रंगे कुत्ता मेथड. ओके सो रंगे कुत्ता मेथड जो है M3 का बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको फोर्थ ऑर्डर मेथड भी बोल सकते हैं, और ये एग्जाम में आता ही आता है. ठीक है, और उसके पहले हमें सबसे पहले जो है ये फॉर्मूलेज पढ़ने होंगे. ठीक है, सबसे पहले जो है रंगे कुत्ते मैटर का जो मेन फार्मूला है ना, देखो वो मेन फार्मूला जो है ना वो ये है मतलब ये जो k इक्वल्स टू 1/6 k1 प्लस का 2 k2 प्लस का 2 k3 प्लस का k4. ठीक है, ये जो है रंगे कुत्ता मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट जो है सबसे मेन फार्मूला है. ठीक है, अब इस मेन फार्मूले में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मेन फार्मूले में आपको दिख रहा होगा k1 है, k2 है, k3 है, k4 है. ठीक है, अब ये K1 K2 K3 K4 कहाँ से आएगा, इसके लिए भी कुछ फार्मूला होगा. तो उसके लिए बना है ये वाला फार्मूला. ये जो आपको पूरे फार्मूले दिख रहे हैं ना, ये फार्मूला ये रहे. ठीक है, तो सबसे पहले K1 निकालने का फार्मूला है एच ऑफ एफ एक्स एन कॉमा वाई एन. ठीक है, अभी जो एक्स एन के बाद ना कॉमा लगा है. ठीक है, ये कॉमा का मतलब है ये जो पहली वाली जो ये फर्स्ट वाली वैल्यू है ना, ये एक्स की वैल्यू होगी, दूसरी वाली वैल्यू जो होगी ना वो वाई की वैल्यू होगी, और दोनों के बीच में हमें फंक्शन पुट करना होगा. ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा K2 का एच ऑफ एफ लिखा है, फिर एक्स एन प्लस एच बाई टू कॉमा वाई एन प्लस K1/2. ये इसका फॉर्मूला है. K3 का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा एच ऑफ एफ एक्स ऑफ एन प्लस h/2 कॉमा वाई एन प्लस का K2/2. K4 की वैल्यू है h4 x ऑफ n प्लस का h कॉमा वाई एन प्लस K3. ठीक है, ये फॉर्मूला है. ठीक है, ये फॉर्मूला होने के बाद अब हम देखने वाले क्वेश्चन. ठीक है, अब हम क्वेश्चन से समझेंगे. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन मिल रहा है. इस क्वेश्चन में आपको क्या मिल रहा है, गिवन dy/dx. इसमें जो आपको जो dy/dx जो आपको फंक्शन दे रखा है, इसको बोला जाता है फंक्शन. ठीक है, आपको फंक्शन दे रखा है x+y² विद द इनिशियल कंडीशन y नॉट इक्वल्स टू 1 बाय रंगे कुत्ता मेथड x नॉट इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 0.2. इसका क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है. आपको रंगे कुत्ता मेथड का यूज़ करना है. आपको उस मेथड में x नॉट इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 0.2 तक जाना है. इसका मतलब क्या है कि आपको 0 से लेके x की जो 0.2 वाला जो पॉइंट आएगा, वहाँ तक आपको जो है वैल्यू को, मतलब आपको जो y की वैल्यू है उसे फाइंड करना है. ठीक है, वो भी किसकी हेल्प से, ये जो आपका ये वाला जो आपको फंक्शन दे रखा है ना, ये वाली हेल्प से. अब करेंगे कैसे, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वाई नॉट. ठीक है, वाई नॉट इक्वल्स टू आपको 1 दिख रहा होगा. ठीक है, हमेशा याद रखना ये जो नॉट की जो वैल्यू होगी ना, वाई के बाद जो ये 0 लिखा होगा ना ब्रैकेट के अंदर, ये हमेशा एक्स की वैल्यू होती है. किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू होती है. और जो ये जो वाई की वैल्यू होती है ना, ये वाई की वैल्यू जो इक्वल्स टू में होती है ना, 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो जो होगी ना, वो हमेशा वो जो वैल्यू होगी ना, वो हमेशा वाई की होगी. देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा होगा, ये जो वाई नॉट वाई के अंदर 0 लिखा हुआ है, ये मेरी x की वैल्यू है. और y की वैल्यू क्या है मेरी, ये जो मेरी 1 है ना, y की वैल्यू y के इक्वल्स टू तो 1 ही है. तो y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू क्या हो गई, 1. अब मैंने y नॉट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो मेथड्स होती है ना, इसमें हम जो है स्टार्ट ही हम इससे ही करते हैं, x नॉट और वाई नॉट से. बाई चांस अगर दे रखा हो कि x1 से करना है तो वो अलग बात है, वरना हम स्टार्टिंग तो x नॉट से ही करते हैं. क्योंकि हमें x1 की वैल्यू निकालनी होती है, फिर x2 की वैल्यू. उसके बाद ना आपको एक चीज़ नहीं, और उसके बाद सबसे बड़ी बात आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको दे रखा है कि x नॉट की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है. किसकी वैल्यू, x नॉट की वैल्यू 0 से. तो आपको यहाँ से पता चल गया कि आपको किस से स्टार्ट करना है, x नॉट और y नॉट से स्टार्ट करना है. देखो इन क्वेश्चनों में h की बात कर लेते हैं. h जो होता है ना, देखो इस क्वेश्चन में आपको h गिवन होता है, और कुछ क्वेश्चन में आपको h मानना पड़ता है. आपको कुछ क्वेश्चनों में ऐसा दिख जाएगा, आगे के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरीके से h मानना है. आपको इनिशियल जो वैल्यू होती है उससे आपको h मानना होता है. अदरवाइज जैसे कि मिलनेस मेथड जब हम यूज़ करते हैं ना, तो उसमें x1 x2 x3 सबकी वैल्यू ऑलरेडी टेबल में गिवन होती है, तो हम h इजीली निकाल सकते हैं. h निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है जो हमने पहले पढ़ा होगा. वो होता है कि जैसे x जो होता है ना, डिफरेंट ऑफ h x होता है. जैसे कि मेरे पास क्या है, x नॉट है, फिर x1 है, फिर x2 है. तो x1 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा. ठीक है, एरो देखो कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की साइड. यानी कि x1 से x नॉट की वैल्यू को माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आएगा बीच में, वो क्या हो जाएगा, h हो जाएगा. और आपको ये पता होना चाहिए इन सबके बीच का डिफरेंस सेम ही होता है.
ठीक है, सेम ही होता है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे दिया है, अच्छा मुझे कहाँ तक निकालना था, 0.2 तक निकालना था, बट अभी मेरे एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, 0 है। यहाँ पे देख लो एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, वाई नॉट की वैल्यू 1 है। मैंने ये रहा, ये ऊपर से मैंने देख के बता दिया है। ठीक है, ऊपर से देख के बता दिया है। अच्छा, एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, वाई नॉट की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो एक्स निकालने का एक तरीका भी होता है। एक्स निकालने का तरीका होता है कि जब आपको x1 निकालना होता है तो आपको प्रीवियस वैल्यू के साथ प्लस करना होता है h को, यानी कि एक्स नॉट के साथ प्लस करना होता है किसको, h को। h को क्या करना होता है, आपको प्लस करना होता है। जब आप इसको प्लस करेंगे, जब आप x2 निकालने जाएंगे, तो आपको x1 प्लस का h करना होता है। ये फॉर्मूला होता है आपको x के आगे की वैल्यूज निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा मेरे पास तो एक्स नॉट भी था, तो मैंने क्या कर दिया, 0 प्लस का 0.1 क्या था, h था, तो मेरा कितना हो गया 0.1, किसकी वैल्यू हो गई, x1 की वैल्यू हो गई। ठीक, किसकी वैल्यू हो गई, x1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बात कर लेता हूँ x2 की। ठीक है, ओके, x2 की फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस का h कर लेंगे। x1 की वैल्यू अभी मेरी क्या निकली, 0.1 में 0.1 प्लस करेंगे तो क्या आ गया 0.2। अब आपको एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि आपको क्या बोला था कि जब x की वैल्यू 0.2 हो जाए, इस पॉइंट तक आपको निकालना है, तो मेरी x2 की वैल्यू क्या आ गई, 0.2 आ गई। मतलब मुझे कहाँ तक सॉल्व करना है, सिर्फ x2 तक सॉल्व करना है। जब x2 तक सॉल्व करना है, अब एक बात याद रखना, मेरे को y भी निकालना पड़ेगा। अब मेरे को ना रंगी कुत्ता मेथड से एक तरीके से मुझे y की ही वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, मुझे रंगी कुत्ता मेथड से फाइंड करनी है। y की जो वैल्यू है वो 0.2 पोजीशन पे कितनी आएगी, मुझे यही फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ रंगी कुत्ता मेथड। y निकालने का फॉर्मूला होता है, y1 निकालने का फॉर्मूला होता है y0 प्लस का k। ठीक है, y0 प्लस का k। मैंने अभी देखा कि मेरा k निकालने का फॉर्मूला होता है, तो मेरे पास k है क्या, नहीं है। मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, रंगे कुत्ता से y निकालने के लिए मुझे k ही फाइंड करना है। k फाइंड करना है, उस k को इस फॉर्मूले में रख के y की वैल्यू 0.2 कंडीशन पे ही मुझे निकालनी है। यही हमको क्वेश्चन दिया है और यही हमको समझना था। इतनी देर से मैं क्वेश्चन ही समझा रहा था। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आगे के हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेंड करेंगे, उससे आपको पूरी तरीके से और क्लियर हो जाएगा। एक देखो M3 एक बार में नहीं समझ में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा बहुत बड़ा क्वेश्चंस होते हैं, आपको टाइम लगेगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने k1 रखा, स्टेप 1 मैंने स्टार्ट किया किसके लिए, x इक्वल्स टू 0, मैंने n इक्वल्स टू 0 पुट किया। क्यों, देखो k1 इक्वल्स टू h ऑफ f xn और फिर y ऑफ n रखा। क्या रखा, y ऑफ n, ये मेरा फॉर्मूला था। मैंने देखा यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा n इक्वल्स टू 0 रखा है, n इक्वल्स टू 0 रखा है। इसका मतलब क्या है, मेरा तो n था, अब मेरे n के लिए क्या है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये चीज़ बताओ कि मेरी 0.2 जो वैल्यू है वो कहाँ तक आई है, मेरी 2 तक आई है, x 2 तक आई है ना। ठीक है, मतलब कि x 2 तक आई है। तो मुझे तो वहाँ तक की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो मुझे तो 0 से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि मैंने 0 से किया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, n इक्वल्स टू 0 पुट करना होगा। मतलब कि जो xn और यहाँ पे रुको अच्छे से लिखता हूँ, जो xn और जो yn लिखा हुआ है, इस n की जगह 0 रखूंगा, इस n की जगह 0 रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा ना x0 y0। ठीक है, x0 y0। क्यों, क्योंकि मेरे पास दोनों की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट है। क्या है दोनों की वैल्यू, मेरे पास क्या है, दोनों की वैल्यू प्रेजेंट है। ओके, सो अब आपको दिख रहा होगा मैंने क्या अच्छा अब आपको क्या दिख रहा होगा, मैंने k1 इक्वल्स टू 0.1 लिखा, f x0 और y0 मैंने वही लिखा है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, n की जगह 0, y की जगह 0 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेरी h की वैल्यू, ये मेरी जो वैल्यू है ना, ये मेरी वैल्यू किसकी वैल्यू है, h की वैल्यू। नीचे देखो मैंने x0 की वैल्यू में 0 और y0 की वैल्यू में 0 पुट कर दिया है। अब देखो मैंने क्या आपको कहा था कि कॉमा मैंने क्यों दिया है, कॉमा का मतलब है आपको फंक्शन
फंक्शन आपको जो है पुट करना होगा। यहाँ पे फंक्शन का मतलब है ये क्वेश्चन में x प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इस x की जगह x नॉट प्लस वाई नॉट का स्क्वायर, ये आपको लिखना पड़ेगा। उस जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देख लो स्क्रीन पे, x नॉट प्लस वाई नॉट का स्क्वायर जो है वो आपको करना पड़ेगा। ये जो फंक्शन है ना, ये इस कॉमा पे यूज होते हैं, ठीक है। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, तो देखो 0.1 तो h की वैल्यू थी, f की जगह f लिखा हुआ है। देखो x की वैल्यू कितनी थी, 0 प्लस का 1 का स्क्वायर, y का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर लगा दिया, कितना निकला मेरा k1 का वैल्यू, 0.1 निकला। कितना निकला, 0.1 निकला, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब बारी कर लेते हैं K2 की। हमने क्या देखा कि हमको K4 तक निकालना है। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे पढ़ाने का तरीका हुआ कॉपी से। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। M3 बहुत बड़े सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैंने अच्छी राइटिंग में ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं, तो मैंने सोचा ये नोट्स से ही पढ़ा दो तो टाइम बचेगा और बिल्कुल स्टेबल जो है स्क्रीन रहेगी, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने नोट्स से पढ़ाया है। अगर आप लोग बोलोगे तो ऐसा नॉर्मल एक स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो चाहोगे तो एक के बाद एक लिखने पर वो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने ऐसे पढ़ाना का ज़्यादा सोचा। K2 का फॉर्मूला लिखा हुआ है h ऑफ f ब्रैकेट में x नॉट प्लस h/2 कॉमा y नॉट प्लस k1/2, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो ये वाली स्टेप में क्या लिखा हुआ है। देखो मैंने h की जगह 0.1 पुट कर दिया, f की जगह f लिखा हुआ है। देखो x नॉट की वैल्यू मेरी क्या थी, 0 थी, h की वैल्यू क्या थी, 0.1 था, नीचे 2 है तो 2 लिख दिया, कॉमा लगाया। y नॉट की वैल्यू मेरी ऑलरेडी 1 थी, प्लस लगाया, k1 की वैल्यू 0.1 मिली अपॉन 2 लिख दिया, ठीक है। लिखा मैंने, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट तो करना ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, K2 इक्वल्स टू 0.1 तो लिखा है फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। अब देखो मैंने इस वाले पॉइंट को सॉल्व किया, 0.1 को मैंने सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, 0.05 मिला, जो कि मेरी किसकी वैल्यू हो गई, न्यू x की वैल्यू हो गई। इस वाले को सॉल्व किया तो y की वैल्यू मिल गई, x और y। नाउ x और y टोटल हो गया, बीच में क्या लगा हुआ है, कॉमा, पुट फंक्शन, ये वाला फंक्शन मैंने पुट किया। देखो फंक्शन पुट किया, आपको यहाँ पे फंक्शन पुट किया हुआ दिख रहा होगा। 0.05 को प्लस किया, 1.05 किसकी वैल्यू थी, y की वैल्यू थी, उसको क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। दोनों को सॉल्व किया, 0.1 से मल्टीप्लाई किया, K2 की वैल्यू बाहर, ठीक है। K3 देख लो कि फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है K3 का, h ऑफ f x नॉट प्लस h/2 कॉमा y नॉट प्लस का K2/2 लिखा हुआ है। ओके, मेरे को भी दिख गया लिखा हुआ है, ठीक है। आगे ये वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने h की जगह 0.1 रख दिया, f x नॉट की जगह मैंने x नॉट की वैल्यू, ये तो जो नॉर्मल अभी वैल्यू आई थी वो कोई नई वैल्यू नहीं लेनी है, वो तो आपने 0 रखने के बाद सॉल्व करके जो वैल्यू आई थी आपने वो रखी थी ऊपर वाले में, ठीक है। पर आपकी रियल x नॉट की वैल्यू क्या है, आपकी रियल x नॉट की वैल्यू तो 0 ही है ना, तो आपको वही रखनी है, ठीक है। तो क्या रखा आपने, 0.1 h की जगह, f x नॉट की जगह 0 प्लस का h की जगह 0.1/2 रखा, कॉमा रखा, y नॉट की जगह 1 रखा, प्लस K2 की जगह K2 की वैल्यू अपॉन 2, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा हमने नीचे वाले स्टेप में क्या किया है, ठीक है। फंक्शन ऐसा का ऐसा था। अब देखो 0 प्लस 0.1/2 को सॉल्व किया तो प्लस में, और 1 प्लस इसको सॉल्व किया तो अब मेरे को क्या मिला, देखो मेरे को टोटल मिला ये, ठीक है। अब ये मिला तो मेरी नई x की वैल्यू ये हो गई, न्यू y की वैल्यू ये हो गई फिलहाल। अब इसमें क्या करना है मुझे, फंक्शन देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या रख दिया उसमें, ये देखो मैंने क्या रख दिया, उस पर बीच में प्लस लगा दिया, और जो y था उसका स्क्वायर था फंक्शन में, क्वेश्चन में, तो मैंने क्वेश्चन में स्क्वायर लगा दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आंसर आ गया, मेरा K3 की वैल्यू मेरी बाहर, ठीक है। K3 की वैल्यू बाहर हो गई, ठीक है। ये जो हम एक मुझे बात बताओ, ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, x नॉट और y नॉट के लिए, क्योंकि मेरी x नॉट y नॉट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है। मेरे को तो x2 की वैल्यू 0.2 थी, तो मुझे y2 की वैल्यू भी उस 0.2 पॉइंट पे क्या आएगी मुझे वो निकालनी थी, तो मुझे अभी थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, K4 की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट। क्या लिखी हुई है K4 में, देखो K4 का फॉर्मूला आता है h ऑफ
एच एफ ब्रैकेट में एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट प्लस के थ्री है, ठीक है। एरो से बताता हूँ, देखो ये जो है मेरी एच की वैल्यू है, ठीक है। फंक्शन की जगह फंक्शन लिख दिया। जीरो किसकी है मेरी, ये जो एक्स नॉट की वैल्यू थी ये थी, प्लस का एच की। सिर्फ कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, फॉर्मूले में बस धरते जा रहा हूँ वैल्यू को, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये जो वन है किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, और ये जो है ये मेरी किसकी वैल्यू है, के3 की वैल्यू है। ये फॉर्मूला है, आपको रटो समझो कुछ भी करो, आपको करना ही पड़ेगा। K4 निकाल रहे तो K3 रखना पड़ेगा, K3 निकाल रहे तो लास्ट में K2 रखना पड़ेगा। ये सब आपको करना ही पड़ेगा, आपकी तो ये तो मैंडेटरी है। 0.1 ऐसा का ऐसा, फंक्शन भी ऐसा का ऐसा, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व किया, 0.1 आ गया, और ये जो 1 + 0.116 जो 8 था, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया। इसके बीच में मैंने लिखा नहीं, बाकी मैंने किया है। यहाँ पे जो है बीच में, यहाँ पे जो है बीच में यहाँ पे प्लस आएगा, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या आया मेरा, K4 का वैल्यू जो है मेरा आ गया, ठीक है। K4 का वैल्यू आ गया। अब आपको दिख रहा होगा K की, ये हमने देखा था कि अब ये मेरा क्या है, असली रंगे कुत्ता मेथड का फॉर्मूला 1/6 K1 + 2K2 + 2K3 प्लस का K4। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो क्या आ गया, K = 1/6, मतलब जब मैंने सारी वैल्यूज़ को रखा, मैंने यहाँ पे K1 अभी निकाला, कि K2 भी निकाला, K3 भी निकाला, K4 भी निकाला, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके K2 की वैल्यू रख दी, K3 की वैल्यू रख दी, K4 की वैल्यू रख दी। जब सॉल्व किया तो किसकी वैल्यू आ गई, K की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है, ये तो बस ज़रा सा 1/4 पार्ट हुआ है क्वेश्चन का। मैंने K निकाल लिया, K मैंने किसके बेस पे निकाला है, x(0), y(0) के बेस पे मैंने K निकाला है, ठीक है। सो देखो, जब मैंने इनके बेस पे जब मैंने K निकाला है तो देखो, अब मेरे को तो पता था कि मेरे x1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, x0 + h मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा था, बट अब मुझे तो y0 की वैल्यू चाहिए ना, मतलब y1 की तो वैल्यू चाहिए। देखो y1 की वैल्यू कैसे निकला, देखो यहाँ पे क्या था मेरा, y1 की मैंने क्या बोला था, पीछे वाले से K को प्लस करना है, y0 + K प्लस करना है। देखो y0 की वैल्यू मेरी क्या थी, 1 थी। रुको अच्छे से बताते हैं जो आपको समझ में आ जाए। देखो y0 की वैल्यू क्या थी, 1 थी, ठीक है। और यहाँ पे K की जो अभी मैंने K निकाला, उसकी वैल्यू क्या है, 0.1169, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो मेरी y1 की वैल्यू क्या आ गई, ये, ठीक है। क्या आ गई, 1.1169 मेरी y1 की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अगेन। अब मुझे देखो सुनो, x0 की मेरी वैल्यू ऑलरेडी थी, तो मैंने x0 और y, देखो 0 जब था ना, x(0) और y(0) जब था ना, तो इनकी वैल्यू मेरे पास थी। इनको बेस बना के मैंने रंगे कुत्ता मेथड को यूज़ करके मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, मैंने x1 और y1 की वैल्यू, हम निकाल ही यही रहे थे, हम 0 रख के 1 की वैल्यू निकाल रहे थे। अब देखो मेरे पास 1 की वैल्यू आ गई, तो मैं 1 का यूज़ करके किसकी वैल्यू निकालूंगा, x(2) की और y(2) की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। देखो अगेन मैंने स्टेप 4 2 सेकेंड स्टार्ट कर दिया। देखो फॉर x1 एंड y1, x1 और y1 के लिए निकालने जा रहा हूँ मैं वही। देखो अब मैंने फिर से क्या कर दिया, K1 रख दिया। K1 की वैल्यू मैंने अभी फॉर्मूला आपने अभी देखा था, तो मैंने n = देखो यहाँ n = क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखो n की जगह 1 रख दिया, n की जगह 1 रख दिया, h की जगह वही, h की वैल्यू वही के वही है। देखो 0.1। अब देखो मेरे अभी जो x1 है, x0 नहीं है, x1 है। ये x1 मुझे कहाँ मिला, अभी मुझे ऊपर मिला। ये देखो ये मुझे अभी ऊपर मिला, दोनों x1 और y1 मुझे अभी मिला, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया। अब मैंने किसकी वैल्यू रख दी, y1 की वैल्यू मिल गई जो मुझे अभी मिला। अब मुझे फिर से वही काम करना है, मुझे इसे फंक्शन में पुट करना है। ये रहा प्लस और ये रहा y का स्क्वायर, फिर से क्या निकल गया, K1 निकल गया। K1 निकला। अब देखो K1 की तो वैल्यू मेरी आ गई, अब निकालेंगे K2 की, ठीक है। फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला ये रहा, पूरा का पूरा फॉर्मूला। अब मैंने देखो h की जगह h की वैल्यू रख दी, x1 की जगह x1 की, h की जगह h की, ये सारी वैल्यूज़ मैंने क्या कर दी, पुट कर दी। ये देखो x और y की न्यू वैल्यू मिल गई, इन दोनों में फंक्शन पुट किया, ये रहा प्लस और ये रहा स्क्वायर। पुट करने के बाद ये क्या है, मेरी h की वैल्यू है, और ये जो मेरे फंक्शन पुट करने के बाद मैंने प्लस करने के लिए एक स्टेप बढ़ाया, और जब मैंने एक स्टेप बढ़ाया तो मेरी किसकी वैल्यू मिल गई, मुझे मिल गई K2 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सेम लिखा हुआ है कि सेम आपको क्या करना है, K3 के लिए करना है, K4 के लिए करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सेम टू सेम आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको खाली क्या करना है, ये जो K है,
के की जगह जो मतलब के निकालने के लिए जो फॉर्मूले है, उस फॉर्मूले में खाली आपको क्या करना है, वैल्यूज़ को क्या करते जाना है, पुट करते जाना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो, अब मैंने जैसे कि मान लो मैंने उसकी वैल्यू भी निकाल ली, K3 की भी निकाल ली, K4 की भी निकाल ली। ठीक है, तो देखो मतलब सेम ही करना है, बस फॉर्मूला में पुट करना है, जैसे n=0 के लिए करा था, n=1 के लिए करना है। K का पूरा फॉर्मूला लिखा, सेकंड जो मैंने जितने भी K1 से x=1 y=1 लेके जो मैंने पूरे K1 K2 K3 K4 निकाला था, उसका मैंने इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया। फिर से न्यू K की वैल्यू क्या आ गई, 0.1571 आ गई। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है मेरा, नाउ फॉर x2 अब देखो मेरे को x2 तो निकालना था, मैंने क्या बोला था, x2 का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, x1 प्लस h से निकलेगा। मैंने रख दिया x1 की वैल्यू, ये देखो x1 की वैल्यू यहाँ रखी, h की वैल्यू यहाँ रखी, किसकी वैल्यू मिल गई, x2 की नई वैल्यू मिल गई। अब देखो क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि x2 जब 0.2 होगा तो इस 0.2 वैल्यू पे y(0.2) पे, यानी कि y(2) पे मेरी वैल्यू कितनी होगी। तो जब x निकल गया तो मैंने क्या किया, y भी निकाल लिया। y की वैल्यू y निकालने के लिए क्या था, एक पीछे वाला पॉइंट प्लस का के, जैसे अभी x में कर रहे थे, y2 के लिए y1 प्लस के, y3 के लिए y2 प्लस के। ठीक है, इसी के को मेरे को नीड थी, इसी के को मेरे नीड थी, बट ये के किसके बेसिस पे था, 1 के बेसिस पे था। हम 0 वाले के को यूज़ नहीं कर सकते थे। हर बार हम जितने बार हम जैसे हमने x0 को लेके x1 निकाला तो x1 के लिए के अलग निकलेगा, फिर हम 2 के लिए निकाल रहे तो x की वैल्यूज लेके k की वैल्यू अलग निकलेगी। मान लो हमें x स्टेप और आगे बढ़ना हो, हमें मान लो y3 के लिए निकालना हो तो हमें k की वैल्यू 2 ये जो x2 और y2 निकला, इसकी वैल्यूज को लेके k1 k2 k3 k4 करके फिर एक बार k की वैल्यू 3 के लिए निकालनी पड़ेगी। ऐसे एक के लिए दूसरे की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब आप निकाल लोगे, देखो यहाँ पे y1 की वैल्यू रख दी, फिर k की वैल्यू रख दी, अब y2 की वैल्यू मेरी निकल गई और ये मेरा क्या है, आंसर है। क्यों है मेरा ये आंसर, क्योंकि मेरा x2 की वैल्यू जब 0.2 थी तो इस बेस पे जो मेरे y की 2 की वैल्यू होगी वो मेरी कितनी आई, 1.2731 आ गई। तो यही वैल्यू जो है मुझे निकालनी थी। तो यही जो था रंगे कुत्ता मेथड था कि आपको एक पीछे वाले से आपको आगे वाले की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ रंगे कुत्ता मेथड। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगली जो वीडियोस होगी उसमें और अच्छे से हम और भी चीज़ें सॉल्व कर रहे होंगे।